गर्दा मचावा बॉडी के सैया एनर्जी बढ़ावा तो नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे एवं स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बोलबम सॉन्ग के ऊपर। और जो पिछली वीडियो में मैंने कॉपीराइट हटाने के लिए अप्लाई किया था, उसको दिखाऊंगा कि हटा या नहीं हटा है और कितने घंटे में हटा है। ठीक है, जो म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन से मैंने हटाने के लिए अप्लाई किया था उसको, और अपने मूवी के बारे में भी आज बात करूंगा। ठीक है, तो बिना देर किए हुए हम चलते हैं सबसे पहले कंप्यूटर के स्क्रीन पर। ठीक है, बाकी बात बीच में कर लेंगे। ओके, और थोड़ा वीडियो में लेट हो रहा है। कारण ये है कि मूवी का प्रचार कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा सिस्टम पे बैठ नहीं पा रहा हूँ। ओके, बट काम हो रहा है, ऐसा है कि नहीं, काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है। ठीक, तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था कि इन दोनों पर कॉपीराइट था, इन दोनों सॉन्ग पे यहाँ पे कॉपीराइट था। तो अभी कॉपीराइट जो है वो हट चुका है। ठीक है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में अप्लाई किया था। ओके, और ये चैनल है अनिल भारद्वाज का। ठीक है, इनका अक्सर काम मैं ही करता हूँ। म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन में चेक कर लेता हूँ एक बार कि कॉपीराइट्स में कुछ आया है या नहीं आया है। बहुत पुराना आईडी है तो थोड़ा सा मैसेज ज्यादा आ रहा है। ठीक है, हम लोग गाना के बारे में बात करेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट हम खोल के रखे हैं, उसमें भी कुछ बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले इसको हम क्लियर कर लें क्योंकि बहुत दिन से ओपन नहीं हुआ है ये। तो अपना डैशबोर्ड ओपन कर लेते हैं। और हाँ, इस डैशबोर्ड के बारे में काफी लोग कमेंट कर रहे हैं कि क्या भैया इसमें पैसा भी लगता है। कितने लोग पूछ रहे हैं कि इसमें पैसा भी लगता है। अब देखिए, मैंने तो पैसा नहीं दिया, बट मैं ये बोलूंगा कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास स्टूडियो है, आप खुद कलाकार हो, आप खुद राइटर हो, आप खुद म्यूजिक डायरेक्टर हो, तो ये आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक ना, आपका काम को देख करके, जैसा आप इस अगले कौन से डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े हुए थे, वो सारी चीज़ें डिटेल पूछते हैं। अगर उन्हें लगेगा कि इस बंदे को देने में मुझे फायदा है, ये कंटेंट रेगुलर अपलोड करेगा, ठीक है, तो आपको ये फ्री में भी अपलोड प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं तो ये जो आईडी आप लोग को देते हैं, दिलवाते हैं और आपका लेवल बनवाते हैं, उसका ये लोग चार्ज लेते हैं। ठीक है, ये कंपनी नहीं लेती। मान लीजिए जो नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पर, ये ओरिजिनल कंपनी का नंबर नहीं है। ठीक है, ये वो एम्प्लॉय का नंबर है जो लोगों का क्या बोलते हैं, लेवल बनवाते हैं, लेवल क्रिएट करवाते हैं, तो उनका ये यहाँ से कमाई हो जाता है, खर्चा वर्चा हो जाता है। ठीक है, और इतना आसानी से ये डैशबोर्ड नहीं देते, बहुत कुछ जानकारी लेते हैं और उसके बाद उनको लगता है कि नहीं इसे देना चाहिए तो ही देते हैं। ठीक है, तो मैं यही बोलूँगा कि कुछ लग सकता है आपको, 1000-1200 रुपये के लमसम में आपको ये ले सकते हैं और आपको आईडी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, बट इनकी सर्विस ठीक है। और साथ में जो एक चीज़ मुझे सही नहीं लगा, वो इनका प्लान कहते हैं, वो सही नहीं लगा। बाकी आप लोग अपने से देख लेना कि सर्विस ठीक है। ठीक है, सर्विस ठीक है। मैं इतना 8 गाने अपलोड कर चुका हूँ, तो सर्विस ठीक है। और जब भी आपको संपर्क करना रहेगा तो यहाँ से आप संपर्क कीजिएगा। ठीक है, अगर कुछ मांगते हैं ये लोग तो ये ओरिजिनल नंबर है, यहाँ से आपको कोई फ्रॉड नहीं होने वाला। ओके, क्योंकि ये कंपनी का डैशबोर्ड पे नंबर है, आप कंप्लेन कर सकते हो, यहाँ से आपको कोई फ्रॉड नहीं होगा। बट अन्य कहीं वेबसाइट से आप चेक करके उनसे आप संपर्क कर रहे हो तो उस पर मैं कुछ नहीं बोल सकता। अगर आपको अप्लाई करना है, डैशबोर्ड लेना है, तो आप यहाँ से जो नंबर दिया हुआ है ये वाला, ये आप संपर्क कर सकते हो उससे। ठीक है,
आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। ओके, तो चलिए, रिकॉर्डिंग स्टूडियो के नाम से मेरा लेबल है, तो इनका जो गाना है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है और हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया है गाना। ठीक है, अब हमने इस पे कॉपीराइट का जो लगाया था वो देख लेते हैं। थोड़ा सा रिमूवल पर लगाया था, तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो कि दोनों गाने का मैंने लगा दिया था। सावन भर पिए द गोरी हो, लहरिया लूटा रात भर हो। ठीक है, तो इन दोनों गाने को जो मैंने लगाया था वहाँ पे लिखा गया है क्लेम प्रोवाइडर। ठीक है, तो ये हट चुका है। ओके, अब इसके बारे में ज़्यादा नहीं कुछ बताऊंगा। अगर आप लोग कुछ और इंटरेस्टिंग जानना होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कॉपीराइट हट चुका है। ओके, और जानते हैं लोकगीत में क्या है ना कि लोकगीत आपका कभी भी बच सकता है। ठीक है, तो उसका टेंशन नहीं लेने का। लोकगीत आपका कभी बच सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी बच सकता है, समझे ना। तो इसका कोई अथी नहीं है। तो चलिए, जो आपने ये गाना देखा, ये वाला लहरिया लूटा रात भर हो, सावन भर पिए दगोरियो, ट्रैक एक ही है। ठीक है, ट्रैक एक ही है, बस गाना अलग अलग है। ठीक है, और इन दोनों गाने को मैंने ही मिक्स किया है, जो कि इसका प्रोजेक्ट यहाँ रहा ये। तो पहले थोड़ा सा हम सुना देते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा मैं बजाऊंगा तो मेरे ही डिस्ट्रीब्यूटर से मुझे ही कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। ठीक है, तो फिर लफड़ा हो जाएगा, इसके लिए थोड़ा सा सुन लीजिए आप लोग। ठीक है, गर्दा मचावा, बॉडी के सैया एनर्जी बढ़ावा, बॉडी के सैया एनर्जी बढ़ावा। अब जैसा कि वोकल देख रहे हैं, तो वोकल जो है वो मैंने अपने माइक से रिकॉर्ड किया है, मतलब मेरे स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ है ये। ठीक है, और ये लड़की मेरे स्टूडियो में ही आकर गाती रहती है, सिंगर गाती रहती हैं। ठीक है, अगर किसी भी भाई को ड्यूट करवाना होगा तो संपर्क कर लीजिएगा। और इसका अगर गाना आपको सुनना है तो ऑलरेडी आपके सामने ये सारे गाने हैं, ये भी वही गाई है। ठीक है, मतलब ये तीनों गाने यही गाए, और भी 2-3 प्रोजेक्ट है जो अभी इनका नहीं आया है, अभी गोलू जी ने नहीं गाया है। ठीक है, और अगर ज्यादा सुनना होगा तो आप लोगों को सर्च करना है रिकॉर्डिंग स्टूडियो मानिकपुर। ओके, आप वहां से जाकर के सुन सकते हो। अगर इसकी गायकी पसंद आती है तो आप लोग ड्यूट करवाने के लिए मेरे से संपर्क कर सकते हो, मैं खुद गवा करके देता हूँ। ओके, मैं खुद मतलब गवाता हूँ। तो यहाँ से आपका जो ये वाला गाना है ये आप देख रहे हो, ये भी गाना इसी का है, और भी था गाना इसका, हाँ ये भी गाना इसी का है, ये चेक कर सकते हो, बोरा के बोरा पैसा मिलत रही हो, ये भी गाना इसी का है गाया हुआ। ओके, तो गाना लमसम गा चुकी है अच्छा खासा। ओके, अब जिस पे ज्यादा कंटेंट नहीं, क्योंकि कंटेंट था उस वाले पे, छोटे वाले चैनल पर था, है ना, तो कंटेंट ज्यादा अपलोड नहीं है इस पे, और अभी काम में भी थोड़ा दिक्कत, थोड़ा डिले दे रहा हूँ मैं जानबूझ के। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि जो ये ऐसा वोकल साउंड दे रहा है, साउंड कर रहा है, आखिर इसमें मैंने लगाया क्या क्या है। ठीक है, तो मैं सारी चीजें बंद कर दूंगा और एक बार चेक करूंगा, ठीक है, कि कैसा साउंड कर रहा है। ओके, देख लेते हैं कैसा साउंड कर रहा है, नहीं कर रहा है। ओके, तो मैं सिंपल करके देखता हूँ कैसा साउंड कर रहा है। सेजु पयाव गर्दा मचाव, सेजु पयाव गर्दा मचाव, बॉडी के सैया एनर्जी बढ़ाव। नॉर्मल वोकल था। ठीक है, अब इसके वोकल को ओपन करते हैं। सेजु पयाव गर्दा मचाव, सेजु पयाव गर्दा मचाव, बॉडी के सैया एनर्जी बढ़ाव। पता है कितना सस्ता माइक से हुआ है, 10-12 हजार के माइक से ये वोकल रिकॉर्ड हुआ है, कोई पकड़ नहीं पाएगा। ठीक है ना, तो अपना हिसाब होना चाहिए। जो आप देख सकते हो नॉर्मली मैं जो लगाता हूँ वही लगाता हूँ, बस गाने के हिसाब से मैंने प्लगइन को सेट किया है। और जितनी गाने आ रही हैं सब में प्लगइन सेम ही होता है, कुछ अलग नहीं होता, बस मात्रा क्या है
उसमें लगाना कितना है, देखना कितना है, देना कितना है, ठीक है, ये आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप बिगनर हो, एज ए बिगनर हो, तो आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। पहले जब स्टार्टिंग में हम लोग वोकल मिक्सिंग वगैरह करते थे तो पता है एक गाने में हम लोग 3-3 घंटा 4-4 घंटा लगा देते थे। बट अब है कि अब 1 से 1.5 घंटा में ही निकाल देते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी जो बातें हैं वो छुपाई जाती है इंडस्ट्री में। क्या, अगर आप देखिए, मैं किसी भी स्टूडियो का बुराई नहीं कर रहा, ठीक है, जो होता है सुबह बता रहा हूँ। अगर आप किसी अन्य स्टूडियो में जाइएगा या किसी भी स्टूडियो में जाइएगा तो ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बना करके रखे रहेंगे, ठीक है ना, ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बना के रखा रहेगा। जब आप गाने जाओगे तो उसी प्रोजेक्ट में आपको गवा दिया जाएगा, ठीक है। वो ये चीज नहीं देखेंगे कि आपका वोकल क्या खोज रहा है, क्या काम खोज रहा है, ये चीज नहीं देखेंगे। मान लीजिए किसी को आप मिक्स भी करने के लिए देते हो तो सेम वही करता है, समझे ना। किसी प्रोजेक्ट में आपका वोकल डाल दिया, ट्रैक डाल दिया, अब चलो भैया स्केल लगा दिया, स्केल लगा के 2-3 चेयर 4 कटिंग में बैठा दिया, बस 45 मिनट में, आधा घंटा में करके आपको आपका गाना दे देगा। बट मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो मैं हर किसी का एकदम सिंगल काम करता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट बना कर करता हूँ, इसलिए कि जो गाना मांग रहा है वो मुझे देना है। मैं चाहूंगा तो किसी भी गाना को लाइए, यहाँ पे ट्रैक डाल दूंगा, यहाँ पे वोकल डाल दूंगा, वोकल डाल के स्केल सेट कर दूंगा, करने के बाद जय श्री राम, हाँ, डिले वगैरह डाल दूंगा, हो गया। नहीं, वैसे वोकल जो है बहुत मार करता है। मार मतलब है कि खराब होता है, समझे ना। तो ये चीजें मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि अगर किसी और अन्य का भी गाना आता है तो मैं अपना ही गाना समझ के उसे मिक्स करता हूँ, मैं अपने थ्रू मिक्स करता हूँ, ठीक है। तो एक गाना यहाँ पे एक भाई का आया था, शायद वो रिलीज नहीं किए हैं तो मैं सुना नहीं पाऊंगा, ठीक है। गाना तो बहुत सारा आया है पर सुना नहीं पाऊंगा क्योंकि उन्होंने रिलीज किया नहीं किया। बोलबम सॉन्ग था, हाल ही में था, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने भी गाने साउंड करवा सकते हो जिस तरीके से इनके साउंड कर रहे हैं। अब जैसे गोलू जी का वोकल आप ले लो, ये वाला क्या बोलते हैं, अब ये वाला वोकल ले लीजिए। सेक्सी फिगर पे लागेलू बिपाशा, बन के चपक जैतू बबुरे के लाशा। अब ये एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो इनका वोकल है, वोकल में साउंड रिकॉर्ड हुआ है, मतलब स्टूडियो का जो मॉनिटर का साउंड है वो रिकॉर्ड हुआ है, ध्यान दीजिएगा। सेक्सी फिगर पे लागेलू बिपाशा, बन के चपक जैतू बबुरे के लाशा। अब इनको ओपन करते हैं सब चीज। सेक्सी फिगर पे लागेलू बिपाशा, बन के चपक जैतू बबुरे के लाशा। अब इनका ग्रुप को हम ऑन कर लेते हैं, ठीक है। सेक्सी फिगर पे लागेलू बिपाशा, बन के चपक जैतू बबुरे के लाशा। अब इनके हम रिवर्ब एंड डिले को ऑन कर लेते हैं। सेक्सी फिगर पे लागेलू बिपाशा, बन के चपक जैतू बबुरे के लाशा। अब सेम मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ओपन कर लेते हैं इसको। पांजा में कस, दिलवा में बस, चढ़ल बा देखो मोहब्बत के नासा। अब इनके ग्रुप को ऑन कर लेते हैं, ठीक है। पांजा में कस, दिलवा में बस, चढ़ल बा देखो मोहब्बत के नासा। सेम सिचुएशन है, ये जो है चढ़ के गाया हुआ है, ये जो है लो में गाया हुआ है, ठीक है। बट दोनों का जो आवाज है वो सेम है, ना लाउड है और ना ही कम है, ध्यान से सुनिएगा। पांजा में कस, दिलवा में बस, चढ़ल बा देखो मोहब्बत के नासा। तो वोकल हम लोग ऐसे मैनेज करते हैं, समझे। आप कहीं भी आप चेकआउट कर लेना तो आपको कम और ज्यादा वोकल नहीं मिलेगा, समझे ना। तो जो काम करने का तरीका है ना, थोड़ा सा वो मेरा अलग है और मैं मेहनत करता हूँ। किसी का भी गाना मेरे पास आया है, किसी का भी आया है, हमेशा मैं मेहनत। पांजा में कस, दिलवा में बस, करदा मचाव, सेज पयाव, करदा मचाव, बॉडी के सैया एनर्जी बढ़ावा। और दूसरी बात आप जानते हो क्या है, सिंगर से आपको गवाना कैसे है आपको खुद पता होना चाहिए, ठीक है। स्टूडियो में तो हर कोई चला जाता है और हर कोई सिस्टम पर बैठ जाता है, ऐसा तो नहीं है।
बट उनको गवाने का भी एक टेक्निक है। भले ही कोई पुराना सिंगर है तो वो अपने हिसाब से गाता है, बट मैं ये बोलूंगा कि वो वोकल रूम में रहता है भाई। आपका जो ओरिजिनल आउटपुट है आप सुनते हो, ठीक है ना, उससे ज्यादा आप सुनते हो। तो गवाना आपको है कि आप कैसे उसे रिकॉर्डिंग करवा रहे हो, गवा रहे हो, ठीक है। तो मैं अपने हिसाब से इसे गवाता हूँ। ओके, तो इस वीडियो में कुछ ना कुछ आप लोगों को सीखने के लिए मिला होगा। और किसी को अगर गाना रिलीज करवाना हो, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करवाना हो, तो संपर्क कर लीजिएगा। 28 घंटे के अंदर में आपके गाने हर एक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो जाएंगे, जहां से आप अपने गाने का रील बनवा सकते हो, ठीक है। कितने लोगों को पता नहीं है कि आप वो लोग सोचते हैं कि यूट्यूब पर डाल दिया तो मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर सब पर मिल जाएगा। अरे नहीं भाई, वो अलग से रिलीज किया जाता है, जहां से इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर हो गया, चाहे क्या स्पॉटिफाई हो गया, हंगामा म्यूजिक हो गया, गाना पे हो गया, ये सब अलग से अपलोड किया जाता है। यूट्यूब अलग हो गया, ये सब अलग हो गया, ठीक है। इसका प्रोसेस अलग होता है। ओके, कितने लोगों को मालूम नहीं होता है। तो जब तक आप इंस्टाग्राम से, फेसबुक पे आप गाने को अपलोड नहीं कीजिएगा, जहां से आपके रील नहीं बनेगा, तब आपके गाने वायरल नहीं होगा। मैं खुद एक कलाकार हूँ, तो मुझे पता है कि कैसे क्या है। जब तक अगर मान लीजिए कि कोई सिंगर अच्छा गा रहा है, तो अपने गाने का आप लोग प्रमोशन करवाएं, आप डिस्ट्रीब्यूट करवाएं। डिस्ट्रीब्यूट करवाने के बाद किसी बड़े यूट्यूबर से प्रमोशन करवाएं, या तो किसी न्यूज वाले से प्रमोशन करवाएं, ठीक है। लेकिन प्रमोशन आप करवाओगे तभी आपके गाने का व्यूज जाएगा, आपका पहचान बढ़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो परिश्रम करना पड़ेगा। मैं खुद अपने गाने में प्रमोशन नहीं करता, क्योंकि मैं खुद मूवी के इधर मतलब लगा हूँ, ठीक है। तो बस मैं यही बोलूंगा, अगर ये वोकल अच्छा लगा होगा तो किसी भी भाई को अगर गाना मिक्सिंग करवाना हो तो संपर्क कर लीजिएगा। मैं बहुत ही कम से कम चार्ज में आपको प्रोफेशनल साउंड प्रोवाइड करके दूंगा, ठीक है। बस शर्त ये है कि आप अच्छे से गाना, रिदम पर गाना, ठीक है, इधर उधर मत गाना। ओके, रिदम पर गाओगे, बेटर से बेटर गाना मैं बना करके दूंगा, ठीक है। आपका साउंड अच्छा गाना करेगा। ओके, तो चलिए, वीडियो थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो गया, इसके लिए माफ कीजिएगा। तो कुछ न कुछ सीखने के लिए जरूर मिला होगा। और किसी को ड्यूट करवाना हो तो संपर्क कर लीजिएगा। अगर आपके सॉन्ग को ड्यूट करवाना है तो संपर्क कर लीजिएगा। कोई भी स्टूडियो वाले ऐसे होंगे अगर जिनको ड्यूट करवाना होगा किसी भी कलाकार का गाना, तो संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।